अब कोई पूछे कि मुझे इस प्लान में ज्यादा पैसा कैसे मिलेगा, विड्थ खोलो, टर्नओवर ज्यादा करो, ज्यादा पेमेंट आ जाएगी। सिंपल प्रोटोकॉल दे रहा हूं, करोगे ज्यादा पैसा आएगा। इसके अलावा आप इस प्लान को कितना भी मैथमेटिकल समझ लो, लास्ट में जब वन लाइन में आपको बात समझ आएगी तो एक ही समझ आएगी कि इस प्लान में ज्यादा विड्थ खोल के ज्यादा टर्नओवर देना, ज्यादा पैसा आएगा। ये एक मूर्ख आदमी को भी एक लाइन में प्लान दे सकते हो आप कि भैया प्रोडक्ट प्रमोट करो, कंज्यूमर्स बनाओ, लोगों के घर जाओ। अगर आप कंज्यूमर भी बना लेते हैं, मान लीजिए 1 लाख के लेवल पे हैं और आपके पास 100 कंज्यूमर है जो 1000 बीवी का सामान खरीदते हैं, तो ऐसी हालत में केवल आपके 100 क्लाइंट, आपके डायरी के 200 लोगों में से 100 लोग भी 1000 बीवी के कंज्यूमर हो गए, तो हर महीने आपको 44,000 रुपए की इनकम आती है। द रिजनाइन का प्लान इतना बढ़िया है कि आप मान लीजिए 2-3 महीने में आप कहते हैं कि मेरी इनकम 40-45 हजार रुपए, 35 हजार रुपए महीने का खर्चा, मैं क्या करूं। आप डायरी पे 200 लोगों की लिस्ट बनाइए, द रिजनाइन के प्रोडक्ट समझिए, आप किसी को मत जोड़िए। अगर आप 100 लोग ऐसे ढूंढ लेते हैं जो 1000 बीवी भी महीने का खरीदें, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप ऐसे 100 कंज्यूमर बना लेते हैं, कंज्यूमर सिर्फ, जो हर महीने आपसे 1000 बीवी का माल खरीदें, या 100 ऐसे यूजर जो महीने में एक प्रोटीन ले लें, या 100 ऐसे घर जो आपका कॉस्मेटिक ले लें, आपकी एक जीआईटी यूज कर लें, टीसी यूज कर लें, आपका होम एक्टिव प्लस यूज कर लें, आपके मसाले खा लें, ऐसे अगर 100 घर भी आपके पास है तो हर महीने दारुजनाइन से आपको 44,000 रुपए का चेक आता है। मतलब बिना एक भी बंदा ज्वाइन कराए 100 लोगों को कंज्यूमर बना के 44,000 रुपए महीने की इनकम। अगर कोई आदमी अपने घर से 2 महीने फुल टाइम भी ये काम कर लेगा तो 40-44 हजार रुपए पे आराम से पहुंच जाएगा, या वो किसी और प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं ले सकता। आप बाइनरी में 100 ज्वाइनिंग करा के भी हर महीने 44,000 रुपए नहीं कमा सकते। लेकिन द रिजनाइन के रिपर्चेज प्लान की एक खूबी है कि आप खाली 100 कंज्यूमर बना के 44,000 रुपए हर महीने कमा सकते हैं। This is the best benefit of the Rigenaine plan. Best product at best rates, best training system के साथ अगर आप बेचते हैं तो आपको वर्ल्ड बेस्ट कॉम्पनसेशन मिलेगा। हर व्यक्ति को सिर्फ 100 कंज्यूमर बनाना भी सिखा दिया ना तो 44,000 रुपए आ जाएंगे। और आप 100 कंज्यूमर नहीं बना सकते मान लिया, तो 10 लोगों से के साथ 10-10 कंज्यूमर भी अगर आप बनवा दे, 10 लोगों के साथ 10-10 कंज्यूमर भी 1000 बीवी वाले बना दो और उनको 1000 बीवी का रख लें, तो भी आपकी मंथली इनकम 32 से 35 हजार आती है। मतलब इतना सिंपल प्लान वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। लेकिन हां, ये उन लोगों को तो समझ आ जाएगा जिनकी बुद्धि खुली है। लेकिन जिनके पूर्वज वो रहे हैं, आर्यभट्ट रहे हैं, या महान मैथमेटिशियन है, या जिन्होंने नेटवर्किंग में 18 साल घास खाई है और गोबर खाया है, उनको समझ नहीं आएगा। उनको तो वही समझ आता है। गधों को क्या समझ आता है? गधों को अगर आप नोट दोगे समझ थोड़ी ना आएगा, बंदरों को पैसे दोगे तो समझ थोड़ी ना आएगा। गधों को गाजर चाहिए और बंदरों को केले। तो हमारे यहां भी गधों की तादाद बहुत है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आजकल प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो क्या बेचती हैं? गाजर और केले। तो जो कंपनियां केले बेचती हैं उनकी हैं बंदर, वो डाल टू डाल कूदते हैं, वो अपने बैग में 5 कंपनियां लेके चलते हैं। और जो गधे होते हैं उनके आगे लटकाई जाती है गाजर, महीने का 10% आएगा, महीने का 5 आएगा, 2 दिन में पैसा डबल हो जाएंगे। तो वो गधे गाजर को देखते हैं, हाँ हाँ आ गया बन गया करोड़पति, फरारी आ गई है, ये आ गया, वो चलते रहते। तो हमारे यहाँ के गधों को गाजर दिखाई जाती, खिलाई नहीं जाती, आज तक कभी नहीं खिलाई। जो बोलता है खाई है, 15 साल से मैं इंडस्ट्री में हूं, जो बोलता है कि किसी गधे को गाजर मिली है मिलवाओ मुझे, ओपन चैलेंज है, लाइव पे चैलेंज दे रहा हूं, पता नहीं कितने लोगों तक ये वीडियो जाएगी, वो गधा लाओ जिसने गाजर खाई हो। सब गधों को गाजर दिखाई गई, दी किसी को नहीं। सब गधों को गाजर दिखी, मिली किसी को नहीं। सब बंदरों को केले दिखे, मिले किसी को नहीं। डाल टू डाल कूदते रहे, लेकिन भरपेट केले किसी ने नहीं खाए। कभी किसी को छिलका हाथ लगा, कभी किसी को सड़ा गला हाथ लगा, कभी किसी को हाथ लगा। तो कहानियां उन लोगों को मत सुनाओ जो 15 साल से सब जानते हैं। कहानियां उनको सुनाओ जो नए नए बच्चे आते हैं। कहानियां उनको सुनाओ जो तुम्हारी तरह लालच में फंस के चल रहे हैं। कहानियां उन नेटवर्करों को सुनाओ जिनकी कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतनी जान ही नहीं है कि उनके नेटवर्कर तुम्हारा सच ना जानते हो। कहानियां उनको सुनाओ जिन्होंने अपने नेटवर्कर को भक्त बना के रखा हुआ है,
ना कि उनको गणित की ट्रेनिंग दी है, ना कि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी है। तो अपने ये जो ज्ञान है, ये बौद्ध ज्ञान है, ये उनको सुनाओ। ये दारुशनाइन वालों को मत सुनाना, क्योंकि उनके पूर्वज आर्यभट्ट नहीं है। मैथमेटिक्स पे आए तो बजा बजा के लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, ये गलती मत करिएगा। और किसी गधे को गाजर मिली हो और किसी बंदर को केले मिले हो तो वो सादर सामंत्रित हैं। और टचवुड मेरा हर कंपनी में, इंडस्ट्री में ठीक ठाक सा लिहाज है, तो सामने बैठ लीजिएगा। जिस गधे को गाजर मिली है उसका भी इतिहास बताया जाएगा, जिन बंदरों ने केले खाए हैं उनका भी इतिहास बताया जाएगा। कृपया अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ पधारें, गधे भी और बंदर भी। इंसान प्रोडक्ट बेस्ड काम कर सकते हैं, इंसान नया सीख के वो काम कर सकते हैं जिस काम से वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनियां आई हैं। इंसान वो काम कर सकते हैं जिससे इंडस्ट्री को टॉप 100 लीडर मिले हैं। इंसान वो काम कर सकते हैं जिससे पेशेंस रख के काम चलता है। इंसान 2 साल में, साल में, 1.5 साल में, 5 साल में प्रोडक्ट बेस से अच्छी कमाई कर सकते हैं। बंदर 15 साल केलों की और गाजरों की बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। दिस वाज द बेसिक difference between our thought and industry thought, our plan and industry plan, our measurements and industry measurements। और इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ डाउट रह गए हो तो वो पर्सनली भी हम क्लियर करेंगे। और लॉकडाउन खुलने के बाद हो सकता है कुछ चीजें और भी आपकी अगर बची होंगी तो बोर्ड पे बेहतर समझा पाएंगे तो वो भी समझाएंगे। तो जिनके पूर्वज आर्यभट्ट थे उनको मेरा सादर नमस्कार, क्योंकि वो सब जानते हैं और इसीलिए उनके अकाउंट लबालब भरे पड़े हैं। दुबई के शेख उन लोगों से कर्जा मांगते हैं, बच्चों की वो 10-10 साल की फीस जमा करे बैठे हैं। एमडीओ के सामने वो हाथ नहीं फैलाते, कंपनियों से आने जाने की टिकटें नहीं मांगते, दूसरों की रोटियों पे नजर नहीं रखते, क्योंकि अकाउंट भरे पड़े हैं ना। महान आर्यभट्टों के वंशज हैं वो, तो उन वंशजों को कहां जरूरत है? इतना पैसा है, संभाला नहीं जा रहा। इतनी राय है, उन्होंने पैसा कमा कमा के इतनी एक्सपीरियंस, इतनी राय हासिल कर ली है कि दूसरों को दिए बिना कलेजा दुख रहा है, पेट में, कलेजे में दर्द होने लग गया है कि हाय इतनी कामयाबी पाई है, राय किसको दे। हमारे बैंक अकाउंट तो उन्होंने, मैं कह रहा हूं बैंक अकाउंट भी नहीं, शायद कई बैंक खोल रखे हैं। कई नेटवर्करों की सलाह तो ऐसी होती है प्लान को लेकर कि मुझे लगता है शायद स्विट्जरलैंड बैंक को इन्होंने ना फंडिंग कर रखी हो। दुबई के शेखों को कर्जा दिया हो इन लोगों ने, आर्यभट्ट के वंशजों ने। खुद के बैंक अकाउंट खाली पड़े हैं और दूसरों को प्लान की सलाह देते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बताता हूं कि 15 साल से हैं, 20 साल से हैं, अपनी शेखी बगाड़ेंगे और बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं, आने जाने की टिकट कंपनी से चाहिए, रुकने का खर्चा कंपनी से या लीडर से करवाते हैं। अगर कहीं पर रोटी खाने बैठ जाएंगे और 10 रुपए की पानी की बोतल लेके आनी हो तो अपलाइन के मुंह की तरफ देखते हैं, क्यों 10 रुपए भी निकाल के दे दे तो मैं जाके ले आऊंगा। मोबाइल रिचार्ज करने के पैसे जेब में नहीं पड़े और ये लोग भी मैथमेटिकल प्लान्स की और इंडस्ट्री के ज्ञान की बातें करते हैं। ये ताज्जुब होता है, कमाल की बात है। तो ऐसे आर्यभट्टों से बचिए और कोशिश करिएगा कि अगर ऐसे आर्यभट्ट किसी दूसरी कंपनी में लट काट के बैठ गए हो तो आप उनके लट ना उखाड़ें, क्योंकि अगर ये कंपनी में आपकी में आ गए तो इन्हें नेटवर्क करना नहीं आता, खूंटे गाड़ने आते हैं, हेल मुगैम्बो करना आता, भक्ति करनी आती है। ये आपके यहां का और सिस्टम बिगाड़ देंगे, खुद का तो सुधरा नहीं, आपका और बिगाड़ देंगे। तो अब जो है इन लोगों का तो परमात्मा बचाए इन महान गणितकों से, लेकिन जो हम अज्ञान के अंधकार के उपासक हैं, हम तो भैया पहली 100 कंपनियों की तरह चलना चाहते हैं। हम पहले 100 लीडर्स की तरह चलना चाहते हैं, ईमानदारी से चलना चाहते हैं, टर्नओवर के बदले टर्नओवर हमारा मिशन है, पहला प्लान है जिसने दिया है और ओनली। और रैंक के बदले रैंक। लीडर दो, लीडर बनो, पैसा दो, पैसा लो, सीधा दारुशनाइन की स्पष्ट थ्योरी है। पैसा दो, पैसा लो, लीडर दो, लीडरशिप लो। पैसा दो, लीडर दो तो पैसा लो, ये समझ नहीं आता गणित। ना मुझे एज ए नेटवर्कर समझ आया था, ना एज एन कंपनी। और वर्ल्ड में दूसरी कोई कंपनी नहीं है जो अब तक ऐसा कर रही हो और जिसके पास इतने बड़े लेवल्स हों। तो इसी आधार पे आज मैं ओपनली डिक्लेयर कर रहा हूं, वी आर नॉट इवन इंडियाज बट वर्ल्ड्स बेस्ट कॉम्पनसेशन प्लान इन एवरी एस्पेक्ट्स। अगर आर्यभट्ट की गोबर से लेप करी हुई बुद्धियों को छोड़ दूं तो बाकी किसी भी मैथमेटिशियन को,
किसी भी अर्थशास्त्री को मैं किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पे कभी भी बीच पब्लिक इस चीज के लिए खुला दावा करता हूं कि गणितज्ञों के बीच में, आईआईटी आईएम वालों के बीच में, अच्छे मैथमेटिशियंस के बीच में, अच्छे अर्थशास्त्री के बीच में कभी भी हमारा बिजनेस प्लान नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी इंडियन या फॉरेन कंपनी से कंपेयर कर लिया जाए तो वी वुड बी रैंक्ड एज नंबर 1 प्लान इन फेवर ऑफ नेटवर्कर्स। इस चीज का मैं खुला दावा करता हूं। और अगर किसी के दिल में कोई गलतफहमी हो तो किसी भी महान अर्थशास्त्री को ओपन पब्लिक के अंदर लेके आ सकता है। और मैं इस चैलेंज को खुला दे भी रहा हूं और स्वीकार भी कर रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति को यह गलतफहमी है कि हमसे अच्छा प्लान उसकी पॉकेट में इस टाइम है, जेन्युइन प्लान है, अगर किसी को यह गलतफहमी है तो आप एक अर्थशास्त्री को बुक करिए, आप उसको लेकर आइए, टेबल टू टेबल बैठिए, धज्जियां उधेड़ के भेजेंगे, ये गारंटी है। अगर मैथमेटिक्स पे आए और कंडीशंस पे आए तो वापसी जाते हुए बदन पे कपड़े भी नहीं होंगे और वह कपड़े भी आपका लाया हुआ अर्थशास्त्री फाड़ेगा, ये गारंटी देते हैं। तो देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। वी डोंट गिव इट अ शिट, वी डोंट से इट कि हम बेस्ट हैं। हम बोल नहीं रहे हम बेस्ट, हम डिक्लेयर कर रहे हैं बेस्ट हैं। और हम इस चैलेंज के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम मैथमेटिशियंस को बैठा के ये बात कर देंगे। तो अगर किसी बंदे के अंदर दम हो और किसी मैथमेटिक्स को पकड़ के लेके आता हो तो ले आए और अपनी ये उलझने लेके आएगा या अपना समझ के आएगा कि मेरा मानना है। मानने वालों से तो हम विवाद भी नहीं करते, संवाद क्या करेंगे, करते हम उससे हैं जिसको जानता हो, जो मैथमेटिक्स के हो। और अगर कोई बिजनेस प्लान पे बात करना चाहेगा तो उसके लिए शर्त यह है कि मेरा ब्रदर कोचिंग देता है मैथमेटिक्स की, मैंने उससे उसकी 7th और 8th क्लास के मैथमेटिक्स के पेपर निकलवा लिए हैं। तो आज के बाद दारुजनाइन में अगर किसी को प्लान कंपेयर करना है या प्लान पे ज्ञान देना है तो आज के बाद हम कंडीशन 1 देंगे कि 8th क्लास का या 7th क्लास का पेपर वो ले आए और हमारी टीम सॉर्ट आउट करेगी। और हम पेपर देंगे 7th 8th क्लास का, 10वीं 12वीं का नहीं पूछना। नेटवर्क मार्केटिंग डिफरेंशियल मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, उसकी बात नहीं करूंगा मैं। 0 to 1 और 0 to infinity 1 dx की बात नहीं करूंगा क्योंकि लोग कहेंगे अपनी इंजीनियरिंग झाड़ रहा है। मैं 7वीं 8वीं क्लास के गणित तक बात करूंगा। मैं उस आदमी से बात करना चाहूंगा कम से कम जो 8वीं फेल ना हो। अरे भाई प्लान की बात करने आ रहा है, गणित की बात करने आ रहा है तो टेस्ट तो दे दे, तू 8वीं फेल तो नहीं है। कभी पता लगे कि मैंने इंजीनियरिंग करी थी और ठीक ठाक सी कर रखी है और एक 8वीं फेल से बहस करने में बात खो दूं। तो जो बिजनेस प्लान पे बात करने आएगा उसे 8वीं क्लास का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और उसे उसमें कम से कम पासिंग मार्क्स लेके आने होंगे। या आप 8वीं क्लास का पेपर हमारे को दीजिए और जिसके मार्क्स ज्यादा आएंगे या समांतर मार्क्स आएंगे तो बात होगी। लेकिन अगर आप 8वीं के मैथमेटिक्स के पेपर में फेल हो गए और हमने 90 या 100 नंबर ले आए तो फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक मैथमेटिक्स टॉपर को एक मैथमेटिक्स के फेलियर के साथ मैथमेटिक्स पे बहस नहीं करनी चाहिए। यह सर्वसाधारण सर्वसम्मति से पूरे वर्ल्ड में माना हुआ है। तो दिस इज द सिंपल थिंग। रैंक एक्सप्लेन करना रंजीत आज का टॉपिक बिल्कुल नहीं है, तो मुझे उस पर करना भी नहीं। अब किसी का कोई सवाल है तो बात करिए। और आज के बाद मेरी तरफ से अगर आप किसी प्लान पे बंदे को लेके आए तो उसे पहले से एक शर्त बता दीजिएगा, प्लान पे बैठने से पहले 8वीं क्लास का क्वेश्चन पेपर रखूंगा, उसकी छूटे वो 10वीं 12वीं का मैथमेटिक्स लेके मेरे पास आ सकता है। अगर नंबर में 5-10% का फर्क हुआ तो बात करेंगे और अगर नंबर में 50% का फर्क हुआ तो बात ही नहीं करेंगे। उस आदमी को हम डिक्लेयर कर देंगे कि तू प्लान पे बात करने लायक नहीं है, थैंक यू सो मच और जा। तो ये जो है पवन गुप्ता जी 35 भी नहीं रखेंगे, 33 रखेंगे सर पासिंग मार्क्स। मैं तो भी जानता हूं मेरी 99% मीटिंग बच जाएंगी अगर हम 33 पासिंग मार्क्स रख लेंगे 8वीं क्लास के पेपर के, तो भी मेरे 90% 99% आर्यभट्ट के वंशजों पे जो टाइम खराब होता है वो जो है वो मान लेंगे हम। तो कम से कम मेरे लीडर को यह पता रहेगा, क्योंकि लीडर पे कहते हैं सर ये बहुत पुराना लीडर है, तो मुझे अपने लीडरों की भी गलतफहमी दूर करनी है। हो गए मिलन में 20 साल से, लेकिन जो 8वीं क्लास में 33 नंबर नहीं ला सकता
वो आदमी मैथमेटिक्स पे बोलने का हकदार नहीं है, मैथमेटिक्स पे बोलने के लायक नहीं है। ये क्लियर मैसेज है मेरे को अपनी टीम के लिए भी, और जो अपलाइन मेरे को मानती हैं, जो लोग मानते हैं कि भाई ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए, तो आप लोगों के लिए भी। जिसने हमारा प्लान डिजाइन किया है उसके मैथमेटिक्स का मुकाबला करना है तो भैया 8वीं क्लास का पेपर तो पास करना पड़ेगा, और उसके बराबर नंबर लाने पड़ेंगे। 5-10 नंबर की छूट है। अगर हमारे प्लान डिजाइनर के 90 आते और तुम्हारे 80, तो हम बात कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे 10 भी नहीं आए या 2 भी नहीं आए, तो फिर हम बात नहीं करेंगे, फिर हम कोरोना वाले को बुला के थूक फेंकवाएंगे आपके ऊपर, फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे।